दोस्तों, भारत को टू फ्रंट वॉर से लड़ने के लिए अपने जहाजी बेड़े में 42 स्क्वाड्रन चाहिए। ये बात हम पिछले 8-10 सालों से सुनते आ रहे हैं। इन 8-10 सालों में परिस्थितियां और भी ज्यादा खराब हो चुकी हैं और अब बांग्लादेश के साइड से भी आने वाले समय में कुछ शरारत हो सकती है। और पिछले कुछ सालों में चीन न केवल 5th जनरेशन फाइटर जेट बल्कि 6th जनरेशन फाइटर जेट भी बना चुका है। तो भारत सरकार अब इस अर्जेंसी को समझकर अब अपने काफी समय से लटके हुए MRFA प्रोग्राम को लेकर एक्टिव हो गई है और इसके लिए भारत एक बार फिर से अपने पुराने भरोसेमंद दोस्त फ्रांस के साथ बात करना शुरू करने वाला है। जो खबरें सामने आई हैं उसके अनुसार अब सरकार भारत के लिए जरूरी फाइटर जेट्स की डील को और ज्यादा देर नहीं करना चाहता और इसके लिए आने वाले फ्रांसीसी फाइटर प्लेन पहले की तरह ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए आएंगे। तो सर, ये सारी खबर बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले 6 महीने से भारत के मीडिया में तरह तरह के फाइटर प्लेन की खरीद को लेकर खबरें आती रही हैं। इस लिस्ट में मीडिया और सोशल मीडिया चैनल्स ने F-35 से लेकर यूरोफाइटर्स और ग्रिपेन जैसे सारे जहाजों को परखा है, लेकिन भारत सरकार यकीनन इस बारे में हम सभी से बेहतर फैसला करने की स्थिति में है क्योंकि उसके पास जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी नॉलेज और अनुभव काफी ज्यादा है। और यही वजह है कि अब जो खबर आ रही है उसके हिसाब से भारत एक बार फिर से फ्रांस के राफेल फाइटर को चुनने वाला है। इस समाचार के अनुसार भारत MRFA डील के तहत फ्रांस से 100 से ज्यादा राफेल फाइटर लेने की तैयारी कर रहा है, जो कि पहले की तरह ही एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है। इससे पहले यह बताया जा रहा था कि फ्रांस के पास राफेल की ऑर्डर बुक काफी लंबी है और अगर राफेल का ऑर्डर भारत उसे देगा तो भारत को यह डिलीवरी 2031 के बाद ही हो पाएगी। लेकिन इस सारी परेशानी को दूर करने का तरीका भी खुद डसॉल्ट, जो कि राफेल जेट का निर्माण करती है, उसने बता दिया था। दरअसल डसॉल्ट एविएशन ने पहले ही कह दिया था कि अगर भारत उसे 100 जहाजों का ऑर्डर देता है तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग फैसिलिटी भारत में शुरू कर देगा। भारत ने इस बारे में तब सोचना शुरू किया है जबकि सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 26 राफेल M जहाजों की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसकी कीमत लगभग 63,000 करोड़ रुपए है। राफेल भारत में बनाने के लिए डसॉल्ट इसलिए भी तैयार हो जाएगा क्योंकि UAE भी लगभग 80 राफेल जेट का ऑर्डर दे चुका है। तो अगर डसॉल्ट भारत में इन जहाजों के निर्माण की यूनिट लगाता है तो भारत और UAE दोनों को ये जहाज समय से मिल पाएंगे। समय से ये जहाज भारत को मिल पाए, इसीलिए भारत इसकी डील भी दोनों सरकारों के माध्यम से करना चाहता है। दोनों सरकारों के बीच समझौता होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि फिर कंपनी समय से ऑर्डर पूरा करने के लिए बाध्य हो जाती है। आपको याद होगा कि ऐसी ही शर्त भारत ने लॉकहीड मार्टिन के सामने भी रखी थी जब अमेरिका ने F-35 का ऑफर भारत को दिया था। भारत ने अपनी 2 शर्तें लॉकहीड मार्टिन के सामने रखी थी। एक तो भारत के लिए F-35 की कीमत वही होगी जो कि अमेरिकी सरकार के लिए थी और दूसरी बात ये डील जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, क्योंकि जब कभी भी 2 कंपनियों के बीच सौदा होता है तो भारत को लेट लतीफी का सामना करना पड़ा है। इसका ताजा उदाहरण GE का इंजन F404, अपेची हेलीकॉप्टर और प्रेडेटर ड्रोन है और इसी से बचने के लिए सरकार अब ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है।